हेलो फ्रेंड्स। कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं मिलता, वह किसी इंसान के संकल्प में जीवित रहता है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के महगवा गांव की मिट्टी में खड़ा बालवीर फतेह सिंह स्कूल ऐसी ही एक जीवित कहानी है और इस कहानी के केंद्र में है सरदार तलविंदर हैप्पी सिंह। दोस्तों, यह विद्यालय केवल ईंट और सीमेंट से नहीं बना, यह वर्षों की तपस्या, विश्वास और राष्ट्रभाव से बना है। इस नाम में फतेह सिंह केवल एक शब्द नहीं, वह उस अदृश्य साहस की स्मृति है जिसे हम साहिबजादा फतेह सिंह के रूप में जानते हैं। उनके पिता थे सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। उनमें मात्र 6 वर्ष की आयु में भी कूट कूट कर भरा था अडिग विश्वास और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा। हालांकि दीवारें ऊंची थी, सत्ता कठोर थी, लेकिन बालक का साहस उससे भी ऊंचा था और वही आत्मा आज इस विद्यालय की धड़कन बन चुकी है। दोस्तों, सरदार तलविंदर हैप्पी सिंह ने आज से लगभग 4 दशक पूर्व एक सपना देखा कि गांव का बच्चा भी उतनी ही ऊंचाई छू सकता है जितना शहर का बच्चा, क्योंकि वह जानते थे कि फर्क केवल अवसर का होता है। सीमित संसाधनों और अनेक चुनौतियों के बीच उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई व्यवस्था बदलेगी, उन्होंने स्वयं शुरुआत की। उनका विश्वास था कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम भी है। दोस्तों, आज इस विद्यालय के आंगन में जब सुबह की प्रार्थना होती है और बच्चे अनुशासन में खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं, तो यह केवल एक दैनिक प्रक्रिया नहीं होती, यह एक संकल्प होता है। यहाँ गणित, विज्ञान और भाषा के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है ताकि गांव का बच्चा डिजिटल युग में पीछे न रहे। कीबोर्ड पर चलती हुई उंगलियां बताती हैं कि यह मिट्टी भी भविष्य से जुड़ चुकी है। लेकिन यहाँ शिक्षा केवल आधुनिकता तक सीमित नहीं है, बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़ा जाता है और उन्हें अपनी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों की समझ दी जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि अपनी आस्था और पहचान पर गर्व करना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को इतना आत्मविश्वासी बनाए कि वह अपनी मान्यताओं को समझे, उनका सम्मान करे और दूसरे के भी प्रति सम्मान का भाव रखे। मैम, आप यहाँ पे बच्चों को क्या क्या पढ़ाती हैं? ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। मैं KG 1 की टीचर हूँ। मेरा नाम मधु राजपूत है। मैं जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, ये सारे सब्जेक्ट में बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो कैसा रिस्पांस है बच्चों का? बहुत अच्छा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी अच्छा ही होगा। मैम, आप इस स्कूल में क्या क्या पढ़ाती हैं बच्चों को? जी, मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और मैं KG 2 की क्लास टीचर भी हूँ और मुझे 1 साल हो गया। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चे। तो जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपको इनका फ्यूचर कैसा नजर आता है? सर, ये तो अभी स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, तो इनकी फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। मैम, आप कब से इस स्कूल में हैं और बच्चों को क्या क्या पढ़ाती हैं? मैं स्टार्टिंग से ही हूँ और मैं हिंदी टीचिंग करती हूँ यहाँ पर। और मैं मतलब स्टार्टिंग में मैंने कुछ KG 1, KG 2 और फर्स्ट क्लास के लिए भी मैंने पढ़ाया, लेकिन अभी मैं इस साल से फर्स्ट से लेकर 8 तक का पढ़ा रही हूँ और उसमें मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और EVS दोनों मिक्स। जी मैम, आप इस स्कूल में कब से हैं और क्या क्या पढ़ाती हैं? नमस्ते सर, मेरा नाम दिव्या यादव है। मैं जबलपुर से हूँ और मैं इस स्कूल में 2 साल से पढ़ा रही हूँ। और मेरे जो सब्जेक्ट हैं, मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ, सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाती हूँ और साथ ही EVS भी पढ़ाती हूँ। और साथ में मैं एक्स्ट्रा जो करिकुलम है उसमें भी बच्चों को एक्टिविटी जैसे विषय है उसमें भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसके बारे में बताती हूँ कि हमको कैसे कैसे मतलब सारी चीज़ें करनी है। बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और जानने के इच्छुक भी होते हैं बच्चे। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को आप क्या देते हैं? शिक्षा के साथ में सुना है आप संस्कार भी देते हैं? जी बिल्कुल। हमारे विद्यालय में सबसे फर्स्ट तो जैसे हम नॉर्मल स्कूल में देखते हैं कि विश करते हैं जब भी बच्चे टीचर्स को या अन्य कोई बाहर अतिथिगण कोई भी आता है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या तो फिर नमस्कार करते हैं। तो हमारे विद्यालय में जय सिया राम बोला जाता है और इस संस्कार के साथ साथ चरण स्पर्श भी करते हैं, बच्चे पैर छूते हैं। और इसके साथ साथ में स्टडी तो हमारी चल ही रही है कंटिन्यू, इसके साथ हम म्यूज़िक और स्पोर्ट्स में भी बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ पे म्यूज़िक टीचर भी है और स्पोर्ट टीचर भी हैं और आई एम ऑल्सो नेशनल इंजूर। ये बच्चे जो आपके गाँव के यहाँ पर आते हैं, इनका फ्यूचर कैसा नजर आता है? सर, इनका फ्यूचर मुझे बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है क्योंकि अब जो हमारे विद्यालय में स्टाफ है
वो काफ़ी टैलेंटेड स्टाफ है। और जो जिन बच्चों को हम गांव-गांव से लेकर आ रहे हैं, ये खेती है कि मजदूरों के बच्चे हैं। तो खासकर इनके पेरेंट्स जो खेती करते हैं, उनको हम लोगों ने सबसे पहले तो जागरूक किया कि खेती से दूर भी अन्य कई चीज़ें हैं जो आपके बच्चे कर सकते हैं। तो बड़े होकर सिर्फ खेती नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर अच्छी पढ़ाई करके आगे चलकर आपको कई अन्य पदों में डाल जा सकते हैं। मैम, यहाँ पर जो बच्चे आते हैं स्कूल में, यहाँ पर क्या क्या इनको पढ़ाया जाता है? इनके सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज़, EVS, मैथ्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत हैं। आसपास के कितने गांव से बच्चे यहाँ पर आते हैं? ये 10 किलोमीटर रेंज से आते हैं, 10 किलोमीटर से। तो कुछ जो बच्चे सेम गांव के वो तो पैदल आ जाते हैं, बाकी को भी स्कूल वैन दी हुई है आसपास के 10 किलोमीटर की रेंज में। तो बच्चों को यहाँ पर क्या क्या खास सिखाया जाता है मैम? बच्चों के लिए सब कुछ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, योगा, डांस। एवरी सैटरडे इनकी एक्टिविटी होती है और सारी इनको फैसिलिटीज़ हैं। दोस्तों, इस विद्यालय की एक और विशेष पहचान है चरित्र और स्वास्थ्य की शिक्षा। बच्चों को समझाया जाता है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब जैसी आदतें केवल शरीर को नहीं बल्कि भविष्य को भी खोखला कर देती हैं। उन्हें छोटी उम्र से ही यह संस्कार दिया जाता है कि सच्ची ताकत वही है जो बुरी आदतों से दूर रहने में है। जब एक बच्चा नशे से दूर रहने का निर्णय लेता है तो वह केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार और समाज के लिए भी एक उदाहरण बनता है। उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। अपना घर साफ रखना, अपने गांव को स्वच्छ रखना, आसपास कूड़ा न फैलाना, ये छोटी छोटी बातें बड़े बदलाव की नींव बनती हैं। हम सफर लेते हैं कि हम सिगरेट, शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहेंगे। हम नशा मुक्त भारत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जब बच्चे स्कूल परिसर और अपने आसपास की सफाई करते हैं तो वह केवल कूड़ा नहीं उठाते बल्कि वह सोच को बदलते हैं। दोस्तों, तरविंदर हैप्पी सिंह का विश्वास है कि यदि शिक्षा चरित्र निर्माण नहीं कर रही है तो वह अधूरी है, और यदि शिक्षा राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी नहीं जगा रही है तो वह दिशाहीन है। यही कारण है कि यहाँ देश प्रेम नारा नहीं, एक व्यवहार है। यहाँ बच्चों को बताया जाता है कि बड़े होकर वे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या सैनिक बने, लेकिन उससे पहले एक अच्छे नागरिक भी बने। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, यही बच्चे कल जब बड़े होंगे, कोई अस्पताल में सेवा करेगा, कोई तकनीकी से दुनिया से को जोड़ेगा और कोई शिक्षक बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई सीमा पर खड़ा होगा, लेकिन उनकी असली पहचान यही होगी कि वे संस्कारित, जागरूक और जिम्मेदार भारतीय होंगे। यही इस विद्यालय की सच्ची विजय है। यही बालवीर फतेह सिंह स्कूल की असली फतह है। दोस्तों, इतिहास दो तरह से लिखा जाता है, या तो सत्ता लिखती है या फिर संकल्प। महगवा कला का है छोटा सा परिवार हमें बताता है कि भारत का भविष्य केवल महानगरों में नहीं, गांव की मिट्टी में भी आकार ले रहा है। यदि हर गांव में यदि एक ऐसा स्कूल हो जहां पर शिक्षक शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का माध्यम समझें, यदि हर बच्चा अपनी जड़ों को, अपने भविष्य को लेकर एक साथ चले, तो हर दिन दूर नहीं जब भारत को दुनिया केवल शक्ति नहीं, संस्कारित शक्ति के रूप में भी पहचानेगी। दोस्तों, बालवीर फतेह सिंह सिर्फ एक स्कूल नहीं है, यह एक विचार है।
यह एक संकल्प है, यह एक निरंतर चलती हुई विजय है। और जब तक इस देश की मिट्टी में ऐसे बालवीर जन्म लेते रहेंगे, तब तक शिक्षा के साथ चरित्र गढ़ने वाले लोग खड़े होते रहेंगे। तब तक यह विजय स्कूल वाली नहीं है, क्योंकि परिवर्तन किसी राजधानी से नहीं बल्कि किसी छोटे से गांव से भी शुरू हो सकता है। बस जरूरत होती है एक सच्चे विश्वास की, और जब विश्वास शिक्षा से जुड़ जाता है तब इतिहास बनता है। और याद रखें, बदलाव इंतजार करने को नहीं आता, उसे मिलकर लाना पड़ता है। सर, ये जो आदिवासी क्षेत्र में आपने स्कूल खोला है, इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है? क्या सोचकर आपने इस आदिवासी इतने पिछड़े क्षेत्र में बालवीर फतेह सिंह नाम से स्कूल खोला? सिर्फ एक ही सोच रही, वो सोच है सेवा, समाज सेवा। उन लोगों की जिनके पास बहुत ही कम डेवलपमेंट पहुंची है, वहाँ जाकर इन लोगों को जागरूक करना, प्रकृति के बारे में बताना, देश के बारे में बताना, इनकी शक्ति के बारे में बताना कि ये क्या कर सकते हैं। यही कारण था कि मैं इस क्षेत्र को चुना। ये मेरे प्रदेश का सबसे बैकवर्ड क्षेत्र है। सर, ये स्कूल का नाम आपने बालवीर फतेह सिंह विद्यालय रखा है, जो कि हमारे साहबजादे थे। तो उनके संस्कारों से यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन संस्कारों से इनको भी कुछ सबक मिल रहा है? यहाँ के बच्चों को मिल रहा है, हम बता भी रहे हैं। अब तो सरकार ने इनको बकायदा स्कूल के सिलेबस में भी उनका इतिहास लिखकर किया है, लिखित किया है। तो इनको पता चले कि वो छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने देश और धर्म की खातिर कितनी कुर्बानियाँ दे दी। उन लाखों शूरवीरों जो बेनामी जो देशभक्त हुए, जो मतलब मुगलों की, अंग्रेजों की गोलियों से जंगलों में, बियाबानों में शहीद होकर आ गए, शहीद हो गए इस देश की खातिर, उनके लिए भी इनको बताया जाए कि हमने आज़ादी कैसे प्राप्त की और इसको आगे तक जब तक हम जिंदा हैं कैसे बरकरार रखना। तो ये प्रेरणा मिलती है बाबा फतेह सिंह जी से, बाबा जोरावर सिंह जी से, गुरु गोविंद सिंह जी के समस्त परिवार से और उनकी कुर्बानियों से। वो इनको बकायदा डेली बताया जाता है। सर, यहाँ पर हमने देखा बच्चे गुड मॉर्निंग की जगह यहाँ पर जय श्री राम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, चरण स्पर्श करते हैं गुरुजनों का, अपने से बड़ों का। तो इसके ये संस्कार उनको कहाँ से और किसके द्वारा दिए गए? यही तो हमारी संस्कृति है। गुड मॉर्निंग हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आज जब से हम भी राम राम करते आ रहे हैं, सीताराम कहते थे, हर एक क्षेत्र में अलग अलग है। कोई जय सिया राम बोलता है, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई सीताराम बोलता है, कोई राम राम ही बोलता है, कोई हरे कृष्णा बोलता है। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो हम आने वाले समय में इनको संस्कृत सिखाने का भी प्रयास करेंगे। तो अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपनी जड़ों से जुड़ें और देश को प्रगति के पथ पर लेकर आए। दोस्तों, अगर आप ऐसे भारत के साथ खड़े हैं जहां शिक्षा में संस्कार हो, सफलता में राष्ट्र का सम्मान हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए जय हिंद, ताकि हमें पता चले कि हमारे देश के युवा जागरूक हैं। जय हिंद, जय भारत। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।